हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटी अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 42 के क्वेश्चंस आंसर्स और उसके सॉल्यूशंस। पहले हम आएंगे बायो में, देन आएंगे केमिस्ट्री, देन फिजिक्स पे। एनटीए मॉक टेस्ट के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आते हैं पहले बायो पे। तो बायो का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रैकेटेड कीज करेक्टली डिस्क्राइब्स द विटकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका जो आंसर है वो है हमारा डी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू विटेकर्स क्लासिफिकेशन किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स विथ इल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स। किंगडम प्रोटिस्टा includes organisms with well-defined nucleus eukaryotes which have a single cell. Kingdom Plantae includes multicellular eukaryotes that are eutrophic. Kingdom Fungi includes multicellular eukaryotes that are saprophytic, और Kingdom Animalia includes multicellular eukaryotes that are holozoic। तो यही यहाँ पे मैच करना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैच करके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन उतना ये है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है द फ्लैट हॉरिजेंटल लाइन इन बिटवीन द वेव्स ऑफ ईसीजी रिप्रेजेंट्स टाइम व्हेन। आंसर हमारा बी होगा। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट बट देयर इज मैकेनिकल एक्टिविटी इन हार्ट। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रोड कार्डियो डायग्राम ईसीजी हैज पी वेव, क्यू आर इज कम्प्लेक्स and T wave. The P wave is an upward wave and indicates arterial depolarization. QR complex indicate करता है ventricular depolarization को, और T wave जो है is an upward wave and indicates करता है ventricular repolarization को। The flat horizontal line is called the isoelectro line बोलते हैं। There is no electrical activity but there will be mechanical activity। Example ST segment इंडिकेट करता है आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। आंसर हमारा बी होगा। जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं। ओके, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी जो है वो इनकरेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है फ्रेश वाटर बोनी फिशेज आर अमोनोटेलिक होते हैं, और मेराइन बोनी फिशेज जो होते हैं वो रिलीज करते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड एज देयर चीफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं। और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट जो होते हैं जैसे कॉकरोच, वो इरिकोटेलिक होते हैं। वाइल जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। टैडपुल जो फ्रॉग का लार्वा होता है वो अमोनोटेलिक होते हैं। वाइल एडल्ट जो फ्रॉग होते हैं वो इरियोटेलिक होते हैं। ऑल मैमल्स टेरेस्ट्रियल एज वेल एक्वेटिक आर यूरियोटेलिक इन नेचर। ओके, कोई भी मैमल्स हो, टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक हो, वे यूरियोटेलिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है पुट द करेक्ट सिंबल्स इन द स्टेटमेंट्स। तो यहाँ एनसीईआरटी का सारा लाइन है, तो ये हमें फिल करके देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। अगर आपने प्रैक्टिस किया है या मेरा वीडियो देखा है तो आप बता सकते हैं कमेंट में किस पे है। ओके, तो पुट द करेक्ट सिंबल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट है। आंसर हमारा डी है। पुट करके देख लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट है द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ क्रो इज लेस देन द एवरेज स्पान ऑफ पैरट। सेकेंड है द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रोज प्लांट इज मोर देन द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ राइस प्लांट। और थर्ड है द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ क्रो इज सॉरी काउ इज लेस देन द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ क्रोकोडाइल। फोर्थ है द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ बनियान ट्री इज मोर देन द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ बनाना ट्री। तो यहाँ पे डेटा तो नहीं पूछ रहा, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पूछ ले रहा है। तो एनसीईआरटी के सारे डेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पूछेगा। लाइफ स्पैन हो गया, क्रोमोजोम नंबर्स हो गए सारे, और फिर एक और जो है डेटा उसमें बायोमोलिक्यूल्स में, उसमें भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पूछ लेता है। ओके, तो अब आते हैं इसका देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कर रहा है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द गिवन ऑर्गेनिजम्स आर एज फॉलोज। क्रो का होता है 15 साल, पैरोट का होता है 140 साल, तो क्रो का हो गया लेस पैरोट से। राइस प्लांट का होता है 3 to 4 मंथ, रोज प्लांट का होता है 5 to 7 ईयर्स, रोज के यहाँ ज़्यादा हो गया। काउ को
20 to 25 ईयर्स और क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स। सबसे ज़्यादा हो गया क्रोकोडाइल के यहाँ पे। बनियान ट्री का होता है 200 साल और बनाना ट्री का होता है 25 साल। यहाँ पे बनियान ट्री का ज़्यादा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट्स एंड एम्ब्रियो इन ऑर्गेनिजम्स द सेल अंडरगो two types of cell division. The diagram given below is a representation of them. The red line indicates their plane of division. What is the correct type of x and y? x और y क्या होगा? तो हमारा जो आंसर है वो a है। x जो है वो पेरिक्लिनल डिवीजन है और जो y है वो है एंटी क्लिनल डिवीजन। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है पेरिक्लिनल डिवीजन जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ डिवीजन इन विच द प्लेन ऑफ डिवीजन इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ टिश्यू। अगर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ टिश्यू रहेंगे, यानी यहाँ पे एक्स में दिखाया गया है, वो पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं। और एंटी क्लिनल डिवीजन ये टाइप ऑफ डिवीजन इन विच द प्लेन ऑफ डिवीजन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टिश्यू। यहाँ पे जो एंटी क्लिनल होते हैं वो परपेंडिकुलर है, जैसे वाई में है टिश्यू के। और कह रहा है ड्यू टू द पेरिक्लिनल डिवीजन वी गेट मेनी रोज ऑफ सेल। यानी एक्स जो पेरिक्लिनल डिवीजन है उसे हम बहुत सारे मेनी रोज ऑफ सेल देख पा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। कह रहा है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ फिल करके हम रीड कर लेते हैं। एन इंडिविजुअल हैविंग जीनो टाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी स्मॉल सी कैपिटल डबल डी विल प्रोड्यूस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ए 2 टू द पावर एन यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एन का जो वैल्यू होता है हेट्रोजाइगस पेयर होता है, तो यहाँ पे एक ही है, तो 2 टू द पावर 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 ही हमारा आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द गिवन इंडिविजुअल इज हाइब्रिड फॉर जीन ए, होमोजाइगस फॉर जीन बी, होमोजाइगस फॉर जीन सी एंड होमोजाइगस फॉर जीन डी। thus this individual is a monohybrid will produce only 2 types of gametes. The 2 types of gametes present in this example are a b c d and a b c d। यहाँ पे कैपिटल ए बी है, स्मॉल सी कैपिटल डी है, यहाँ एंड स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है द फर्स्ट लिविंग सेल्स टू इवॉल्व वेयर। तो आंसर हमारा बी होगा, एन एरोबिक कीमोहेट्रोट्रॉप्स। The first living cells were unicellular with naked DNA. There was no oxygen in the environment, hence they were anaerobic. They could not prepare their own food and derived their nutrition from the surrounding chemicals, hence they were chemoheterotrophs। क्वेश्चन नंबर 8 है। द कह रहा है द मेजोरिटी ऑफ प्लांट वायरसेज आर ट्रांसमिटेड बाय। आंसर हमारा सी होगा, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मेजोरिटी ऑफ प्लांट वायरस जो होते हैं वो इंसेक्ट्स ट्रांसमिट होते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेज डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन एंड फॉर फर्दर स्प्रेडिंग ऑफ द इन्फेक्शन। मोस्ट सिग्निफिकेंटली यूज्ड वेक्टर्स आर piercing, sucking insects that easily transmit plant viruses। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है पेरेन्काइमा सेल्स आर कंसर्न्ड विथ। आंसर हमारा डी होगा, स्टोरेज ऑफ सरप्लस फूड। ओके, एक्सपेंशन है यहाँ पे। पेरेन्काइमा इज द मोस्ट सिंपल एंड अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू which is concerned mainly with the vegetative activities of the plant. The main functions of parenchyma cells are first storage of food materials, example carrot, beetroot, etc. Second है chlorenchyma helps in photosynthesis. Parenchyma helps in the floating of aquatic plants जैसे हाइड्रोफाइट्स में। और एंसो हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में। इसका एग्जांपल है हाइड्रेला। थर्ड कह रहा है इन द टर्जिट स्टेट दे गिव रिजिडिटी टू द plant organs। फोर कह रहा है इन एन इमरजेंसी दे बिहेव लाइक मेरिस्टेमेटिक cells and help in the healing of the various plant injuries। फिफ्थ कह रहा है sometimes they store secretory substances, ergastric substances which are such as tannins, resins and gums, they are called idioblast। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे क्रोमोजोम का फिगर है। कह रहा है टू होमोलोगस क्रोमोजोम्स आर depicted in the diagram given below. Crossing over occurs between chromatid 2 and chromatid 3 at the points as depicted।
क्वेश्चन कह रहा है द गैमीट प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर विल बी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी हो जाएगा। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नन sister chromatids of homologous chromosomes during the Pachytene phase of meiosis 1. In this example, after crossing over, chromosome number 1 will have one chromatid with a capital A small b and other chromatid with capital A capital B से करेगा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर। ओके, उसके बाद कह रहा है कि क्रोमोजोम नंबर 2 विल हैव वन क्रोमेटिड विथ स्मॉल ए बी एंड अदर क्रोमेटिड विथ स्मॉल ए कैपिटल बी। ओके, उसके बाद कह रहा है इन एनाफेज वन वन ऑफ दिज chromosomes will go in one cell and the other will go in another cell. Then in anaphase 2 the centromere of these chromosomes will split leading to the formation of four cells, one with a capital A small b, the other with capital S capital B, the third with a small b and the fourth with स्मॉल ए कैपिटल बी। ओके, बात है क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है इन द हार्डी विनबर्ग्स इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय। आंसर हमारा सी होगा 2pq। यहाँ पे हेट्रोजाइगस के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा था हार्डी विनबर्ग जो इक्वेशन होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यहाँ जो p होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ए एलिल होता है, जो क्यू होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील स्मॉल ए एलील होता है, और जो पी स्क्वायर जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप ए होता है, क्यू स्क्वायर जो होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप स्मॉल ए। जो लास्ट जो हमारा बचा 2pq वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए। और इस टाइप का क्वेश्चन हमारे नीट में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है एनिमल्स एग्जिबिटिंग एडेप्टेशंस फॉर सर्वाइवल इज ए। आंसर हमारा डी होगा ऑल ऑफ दीज, मतलब कि जेनेटिक ट्रैट, फिजियोलॉजिकल ट्रैट और स्ट्रक्चरल ट्रैट तीनों। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है एनी कैरेक्टरिस्टिक that is advantageous to a particular organism or population is called an adaptation. It is brought about by natural selection of heritable variations, and hence it can be regarded as the genetic traits or behavioral traits, responses made by an organism that help to survive or reproduce, or physiological traits a body possesses that help an organism to survive, reproduce, or structural traits a feature of an organism's body that helps in it to survive or reproduce। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज मैक्सिमम एनर्जी। तो हमारा आंसर होगा ए, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो मैक्सिमम एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, 10% एनर्जी लॉस होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है प्राइमरी प्रोसीड्योर्स sorry primary producers are the autotrophs that produce energy carbohydrates through photosynthesis by capturing solar energy. Producers occupy the first trophic level, having the greatest biomass or gross primary production GPP. When energy gets transduced from producers to herbivores and to carnivores, only 10% of energy is transferred from one trophic level to another trophic level. Hence, producers receive the maximum energy. आते हैं क्वेश्चन 14 पे। कह रहा है यहाँ पे जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ब्लैंक फिल करके हम रीड कर लेते हैं। वन डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू अ लेयर ऑफ प्योर ओजोन 0.01 मिलीमीटर इन थिकनेस एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे एक्सप्रेशन देख लेते हैं। द थिकनेस ऑफ द ओजोन इज इन अ कॉलम ऑफ एयर from the ground to the top of the atmosphere is measured in terms of Dobson units. The number of molecules of ozone required to produce a layer of pure ozone 0.01 mm thick at a pressure of 1 atmosphere and 0 degree Celsius is 1 Dobson unit. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। और ये जो क्वेश्चन था ये इस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। अगर आपने सॉल्व किया है तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें। ओके,
क्वेश्चन 15 कह रहा है द प्रेशर विथ विच वी फील द artery hitting our finger when we measure pulse is। आंसर हमारा सी होगा। द डिफरेंस इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहाँ पे देख लेते एक्सप्लेनेशन। कह रहा है द मिनिमम प्रेशर इन द artery इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर which is 80 mmHg। The maximum pressure in the artery is systolic blood pressure which is 120 mmHg। When the artery expands, it expands from the pressure of 80 mmHg to pressure of 120 mmHg. Thus, the pressure with which we feel the artery hitting our finger is 120 to 80 equal to 40 mmHg। It is also called pulse pressure। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है यहाँ पे फिगर दिया हुआ है मेज का। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द लेबलिंग ए एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू द मेज प्लांट। ओके, तो इसका आंसर जो है हमारा वो है बी है। ए जो है वो टेसल्स है यानी मेल फ्लावर, और बी है फीमेल फ्लावर। और एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे देख लेते एक्सप्लेनेशन। कह रहा है कॉर्न और मेज हैज फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय वाइंड यानी एनिमोफिलस। दे हैव ड्राई pollen grains and thin long styles and feathery stigma. The tassels are male flowers which with style and stigma which helps in trapping pollen grains. The ear is the female flower। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि a pure homozygous pea plant with yellow round seeds is crossed with a pure homozygous pea plant with green wrinkled seeds. Their progeny produced is allowed to undergo self-pollination. It produces 4 different phenotypes. Each phenotype is a expression of different types of genotypes. Select the correct option from the table। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो बी है, यानी कि सेकेंड जो है टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स येलो राउंड सीड में होते हैं 4 जीनोटाइप, ग्रीन राउंड सीड्स में 2 जीनोटाइप्स हैं, और येलो रिंकल सीड में भी 2 हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस येलो राउंड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ जीनोटाइप्स कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई आर, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर आर एंड कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी 4 जीनोटाइप। ग्रीन राउंड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय जीनोटाइप्स स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई कैपिटल कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी यहाँ पे 2 जीनोटाइप है। येलो रिंकल सीड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डबल कैपिटल वाई डबल स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई डबल स्मॉल आर, यानी कि 2 जीनोटाइप्स यहाँ पे हैं। तो आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है इन मेघालय सैक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन। आंसर हमारा ए होगा काशी एंड जैंतिया हिल्स। यहाँ पे जो है क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, ज़रूर आप बताएं। यहाँ उसमें ऑल ऑफ द एबव के बारे में पूछा था, अगर आपने सॉल्व किया है तो ज़रूर एक कमेंट करें। ओके, sacred groups are forests which are generally worshipped by certain cultures. Such sacred groups are found in Kasi and Jaintia hills in Meghalaya, Aravalli hills of Rajasthan, Western Ghat regions of Karnataka, and Maharashtra and the Sarguja, Chanda and Bastar areas of मध्य प्रदेश। आधा क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड मैन इज। आंसर हमारा सी होगा स्ट्रेलोपिथेकस। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कह रहा है स्ट्रेलोपिथेकस हैड मेनी कैरेक्टर्स ऑफ मैन एज वेल एज एप्स। इट्स एप लाइक कैरेक्टर्स इंक्लूड क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ अराउंड 600 cc, U-shaped proganthus jaw and larger teeth. Its man-like characters include erect posture and forelimbs shorter than hind limbs. Hence, it is considered as connecting link between apes and man। आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग एज वाइज ग्राफ ऑफ कंट्री इन 2018। द पॉपुलेशन इन दिस कंट्री इज। तो यहाँ पे एज वाइज मेल और फीमेल का दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है पॉपुलेशन इन मिलियंस। यहाँ पे एज ग्रुप है और इधर है पॉपुलेशन इन मिलियंस। ठीक है, ब्लू है वो रेड मेल का है और रेड वाला जो है वो फीमेल्स का है।
ओके, तो यहाँ पे आंसर जो कह रहा है वो यहाँ पे जो है आंसर यहाँ सी होगा, डिक्लाइनिंग यहाँ पे हो रहा है। एनसीआर अगर दोनों को अगर मिला दे अगर ब्लू और रेड लाइन को, तो ये डिक्लाइनिंग टाइप का हमारा दिख रहा है ये फिगर जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द गिवन ग्राफ ऑफ एज ऑफ जापान इन 2018, इफ यू ऑब्जर्व द एज pyramid, द नंबर ऑफ पीपल इन द यंग एज ग्रुप इज लेस, दिस implies that the birth rate is less. It means that in the future there will more death than birth, leading to the decline in population. Okay, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है कि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे एक्स बाई इंसिडेंट टोटल सोलर रेडिएशन है। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर हमारा ये होगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बाई इंसिडेंट टोटल सोलर रेडिएशन जो होता है फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी होता है। यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। कह रहा है the efficiency of photosynthesis is the amount of biomass a plant can produce in a given amount of light. The amount of biomass produced by producers in an ecosystem is gross primary productivity. photosynthetic efficiency जो होता है वो gross primary productivity by incident total solar radiation होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है इन द डेवलपिंग ओव्यूल ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स मेगास्पोर मदर सेल इज सिचुएटेड विद इन द न्यूक्लियस। आंसर हमारा ये होगा towards the micropyle. Explanation है one cell of the nucellus towards the micropylar end enlarges and derives nutrition from other nuclear cells. This is called megaspore mother cell. It undergoes meiosis to form a linear tetrad of four haploid megaspores. Out of these, three megaspores towards the micropylar end disintegrate. The one towards the chalaza is the functional megaspore. क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है इन फिनाइलकीटोन्यूरिया द पेशेंट हैज अ डिफिशियंसी ऑफ एनी इंजाइम व्हिच। आंसर ये होगा causes hydroxylation of phenylalanine to form tyrosine। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। phenylketonuria is an autosomal recessive disorder. In this disease, the patient cannot produce enzyme phenylalanine hydroxylase, which helps in conversion of phenylalanine to tyrosine. Thus, there is accumulation of phenylalanine and its derivatives in the body. Accumulation of these in brain results in mental retardation. These are also excreted through urine because of its poor absorption by kidney. The gene coding for phenylalanine hydroxylase is located on chromosome number 12। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है मेजोरिटी ऑफ द कार्बन ऑन द अर्थ इज। आंसर हमारा बी होगा डिजॉल्व्ड इन ओशियन, ओशियन में डिजॉल्व है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि द रिजर्वायर ऑफ कार्बन इन द वर्ल्ड इज द ओशियन। ओवरऑल 71% of the global carbon is dissolved in them. The oceanic reservoir regulates the amount of carbon dioxide in the atmosphere। आते क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन log s equal to log c plus z log a is graphically seen as। आंसर जो हमारा बी होगा स्ट्रेट लाइन विद z एज इट्स स्लोप। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है ऑन अ logarithmic scale the species area relationship is a straight line described by the equation log s equal to log c plus z log a, where s equal to species richness, a equal to area, z equal to slope of the line, regression coefficient, and c equal to y-intercept. Ecologists have discovered that the value of z lies in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or the region। और ये जो क्वेश्चन हमारा रिपीट कर चुका है पिछले एग्जाम में, पिछले टेस्ट में, तो आप जरूर कमेंट करें किस टेस्ट में आए हुए हैं। ओके, और ये रिपीट कर रहा है तो इम्पोर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है which of the following statements about DDT are false। ओके, तो आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है वो DDT स्टैंड्स फॉर डाईक्लोरो
diphenyl trichloropropan and is an organochlorine insecticide. Second कह रहा DDT is soluble in water but insoluble in organic solvents. Third कह रहा high concentrations of DDT disturb calcium metabolism in birds which causes thinning of egg cell and their premature breaking. Fourth कह रहा in fish eating birds the DDT can ultimately reach a very high level of 25 ppm. तो यहाँ पे जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो हमारा डी है, 1 और 2 जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब कि फर्स्ट जो डीडीटी का जो फुल फॉर्म है वो गलत दिया हुआ है, और सेकंड जो है वो डीडीटी सोलुबल इन वाटर, ये भी हमारा गलत है। और जो सही हमारा है वो है 3 और 4, यानी कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स विच कॉजेज थिनिंग ऑफ एग सेल, ओके। और इन द फिश ईटिंग बर्ड डीडीटी कैन बी अल्टीमेटली रीच हायर लेवल ऑफ 25 ppm। एक्सपेंशन देख लेते हैं। कहा डीडीटी इज अ ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनोक्लोरीन, ठीक है। और and it stands for dichloro diphenyl trichloroethane, ओके, जो यहाँ पे गलत है, प्रोपेन यहाँ पे दिया हुआ है। डीडीटी इज लिपोफिलिक, यहाँ पे जो लिपोफिलिक नहीं है, यहाँ पे कह रहा है soluble in water, ओके। Hence it is insoluble in water but soluble in organic solvents and fats. It is not biodegradable and can be stored in fat tissue. Thus it accumulates in successive trophic levels in fish eating birds. The DDT can ultimately reach a very high level of 25 ppm parts per million. High concentration of DDT disturbs calcium metabolism in birds, which causes thinning of egg cells and their premature breaking. आता क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कैलोज थिकनिंग फाउंड इन इंडोथेसियम ऑफ एंथर वाल इज। आंसर हमारा ए बी होगा। ये पॉलीसेकेराइड मेड ऑफ बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स। एक्सप्लेनेशन है कैलोज इज पॉलीसेकेराइड हैविंग रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ बीटा ग्लूकोज with beta 1 to 3 glycosidic bonds with some beta 1,6 branches. Callose is produced during pollen grain formation, cell plate formation, and also as a stress response. Callose present in the endothecium helps in dispersion of pollen grains. आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है द पेरेंट्स डू नॉट सफ़र फ्रॉम अ डिजीज बट दिस डिजीज इज सीन इन सम ऑफ देयर चिल्ड्रेन, दिस डिजीज मस्ट बी कॉज ड्यू टू। आंसर हमारा बी होगा ऑटोजोमल रिसेसिव जीन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इफ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए they will not suffer from the disease, however they will produce offsprings of the genotype capital A small a and double small a. The children with genotype small a will suffer from the disease. आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऐसा हमारा बी होगा 22 मई। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख रहे थे जो 5 जून होता है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। 7 जो अप्रैल होता है वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। और 1 दिसंबर जो होता है वो वर्ल्ड एड्स अवेयरनेस डे होता है। और जो आज 1 जुलाई है वो है डॉक्टर्स डे, ठीक है। तो फ्यूचर्स डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे, ओके। अब आते हैं 30 पे। तो कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ अ क्रॉस, स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। तो आंसर जो हमारा होगा यहाँ पे वो होगा डी, इट रिप्रेजेंट्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कंट्रोल बाय 3 जीन्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जब आपने पढ़ा होगा तो ये ग्राफ आपने जरूर देखा होगा, जैसे स्किन कलर का, ओके। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि इन द गिवन ग्राफ देयर आर 7 फिनोटाइप्स, द प्रोपोर्शन ऑफ द फर्स्ट एंड 7th फिनोटाइप is the same, the proportion of second and 6th phenotype is the same, the proportion of third and 5th phenotype is the same, okay। अब आता है यहाँ पे आगे कह रहा है
The proportion of the proportion of fourth phenotype is different and is maximum. This type of distribution is called a normal distribution. This is seen in polygenic inheritance or quantitative inheritance, which shows continuous variations. Since it has 7 phenotypes, this character is controlled by 3 genes. Example: human skin color. When two mulattoes interbreed, capital S small b, capital B small b, capital C small c crosses with they same genotype, they produce various sets of skin color in the ratio 1 is to 6 is to 15 is to 20 is to 15 is to 6 is to 1. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है सेलेक्ट द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन फाउंड इन द इपिथीलियम। ऐसा हमारा बी होगा। इनेबलिंग रिले ऑफ सब्सटेंसेज बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये हमारा गैप जंक्शन का फंक्शन हो गया। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सारे जंक्शंस का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कह रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू आर द टाइप ऑफ टिश्यू found in animal which provide a lining or covering over other parts of the body. These tissue have certain connecting links which give structural as well as functional support called as junctions. Okay, there are थ्री टाइप्स हैं, ठीक है। पहला है टाइट जंक्शन, सेकंड है एल्डरिंग जंक्शन और थर्ड है गैप जंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम गैप जंक्शन के बारे में पूछा है तो सारा देख लेते हैं एक बार। टाइट जंक्शन कह रहा है दे आर प्रेजेंट बिटवीन सेल्स, दे सपोर्ट टू प्रिवेंट एनी लीक्स ऑफ मटेरियल विच इज नॉट रिक्वायर्ड अक्रॉस द टिश्यू एंड ऑल्सो इन वे कीप सेल्स सेपरेट। सेकंड कह रहा है एल्डरिंग जंक्शन, as the name suggests they do the job of adhesion between cells keeping it together. Third kar hai gap junctions, they are found in epithelial tissue and provide transport of material that ion transport small molecules waters etc between adjacent cells. आते क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द फीचर दैट इज कॉमन टू ऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इन एनिमल्स। तो आंसर हमारा डी होगा, गैसेज डिफ्यूज अक्रॉस अ मॉइस्ट मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है तो फटाफट देखते हैं, लंबा चौड़ा है। रिस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस वेयर गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस टू कंटिन्यूसली प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड formed in respiration. During the breathing gas exchange process, the gases exchange step occurs due to pressure gradient that follows the principle of diffusion. Since the inhaled air and exhaled air use the same route for moving in and out of the body of the organisms, we can say the gas movement in bidirectional and not unidirectional. Every respiratory system does not have a series of tubes for air intake and outtake. Humans have a single passage of taking in air and giving out trachea, whereas some insects have multiple passages. Gases move through a moist membrane in all animals. For example, at alveoli, gas diffuses across the membrane of the cells, which have nearly 70% water. Same goes for trachea, gills, and subcutaneous breathing. आते क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है अ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग ह्यूमन इंसुलिन कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन inside the genetic material of a bacteria. Choose the next step in using the modified bacteria to treat diabetes among the following. तो ऐसा हमारा सी होगा, put the bacterium into a fermenter to multiply rapidly. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, करा ह्यूमन इंसुलिन कैन बी प्रोड्यूस्ड via genetically engineered bacteria having the human insulin gene added to its plasmid. Once the modified bacteria has been developed, it can be commercially mass produced in a bioreactor. The insulin produced can be purified after extraction via the various downstream processing. Using the altered bacteria directly may cause undesired reaction to the diabetic patient. Okay. आते क्वेश्चन नंबर 34 पे। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, कह रहा द पिक्चर बिलो इज माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ प्लांट सेल फाउंड इन द लीफ। ओके,
अब कह रहा है इन दिस सेल आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट दैट हेल्प्स विथ स्टोरेज ऑफ मटेरियल इन द सेल। यानी कि यहाँ पी क्यू आर एस में कौन जो होता है वो स्टोरेज ऑफ मटेरियल करता है। आंसर हमारा एस होगा, यानी वैक्यूल। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा है प्लांट सेल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स विच मीन्स they have membrane structures called organelles. In the given image, label P is the nucleus which regulates all the functions and activities of the cell. P जो है वो न्यूक्लियस है। यहाँ पे Q का लेबल Q जो है क्लोरोप्लास्ट है। ओके, Q जो है क्लोरोप्लास्ट है और कह रहा है कि लेवल Q जो क्लोरोप्लास्ट यूनिक टू प्लांट सेल विच एक्ट्स एज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लेवल R जो है रिफर्स टू करता है सेल वाल को, R जो है सेल वाल को रिप्रेजेंट करता है और कह रहा है कि अगेन यूनिक टू प्लांट सेल विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। और लेवल S जो है वो वैक्यूल है। ओके, और कह रहा है कि which is the largest organelle in plant cell and helps with the storage of cell products and subcutaneous for the plant cell। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंजाइम्स विच among them are correct। तो यहाँ पे जो आंसर है 1 2 3 4 चारों जो है करेक्ट हैं अबाउट द इंजाइम। तो रीड कर लेते हैं। कह रहा है द मैकेनिज्म बाय विच इंजाइम वर्क वर्क इज नोन एज लॉक एंड की। सेकेंड है द डी नेचर एट हाई दे डी नेचर एट हाई टेम्परेचर। दे आर मोस्टली प्रोटीन्स हैविंग अ टर्सरी स्ट्रक्चर। दे मे बी असिस्टेड बाई विटामिन एंड मिनरल्स। बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इंजाइम्स आर ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विच एक्ट एज बायोकैटलिस्ट स्पीडिंग अप द रिएक्शन। दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स विच when such proteins encounter high temperature it causes certain bonds to break in the structure resulting in conformational change, denaturation. This denaturation makes the enzyme inactive and useless as catalyst. For an enzyme to be active, it may need support of non-protein constituents called cofactors, which bind to it, thus making it catalytically active. These can be organic compounds, vitamins, or mineral ions. The working of an enzyme binding to a single substrate was explained using a lock and key analogy give, given by Emil Fischer. In this analogy, the lock is the enzyme and the key is the substrate. On binding of substrate, the enzyme unlock and changes the substrate to product. Also, this model explains the specificity of the enzyme as there is only one type of key to open the lock. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे 36 कह रहा है देर आर 5 टेस्ट ट्यूब्स हैविंग अ कल्चर मीडियम containing rough colonies of Streptococcus pneumoniae. The following substances were added in them. Which of these test tubes will show a smooth colony of Streptococcus pneumoniae on incubation for some time? तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब 1 जो है वो है RNA from a heat killed smooth strain of Streptococcus pneumonia। टेस्ट ट्यूब सेकेंड जो है वो DNA from a heat killed स्मूथ स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। टेस्ट ट्यूब जो 3 लिए हैं उसमें है प्रोटीन फ्रॉम अ हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। और जो टेस्ट ट्यूब जो 4 ले रहे हैं उसमें है कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम अ हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। और लास्ट जो ले रहे हैं टेस्ट ट्यूब 5 उसमें है हमारा हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इंक्यूबेटेड विथ DNase एंजाइम। तो ये हमारा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का है, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल का एक सेक्शन का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आंसर हमारा सेकेंड होगा, यानी कि जो है वो DNA फ्रॉम हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ओके, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो कह रहा है दिस एग्जाम्पल इज द बेसिस ऑफ एवरी मैक्लोवाइड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट। दे प्रूव्ड दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल
That means only DNA from heat-killed smooth strain could enter through strain and transform them into smooth colonies. In test tube 5, DNA enzyme will destroy DNA in the smooth strain and hence it will not be able to transfer its DNA. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है a plasmid has accepted the gene of interest such as gene coding for streptomycin. How can we make clones of this plasmid? आंसर हमारा सी होगा inserting it into a suitable bacterium in order to produce multiple copies. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कह रहा है plasmid is an extra chromosomal DNA found in bacteria which can self-replicate to make multiple copies of a plasmid, a small circular DNA. It should be inserted into a bacterium. A plasmid would not replicate if it were inserted into a virus, as viruses do not contain plasmid and don't have the necessary condition for its replication. Treating the plasmid with a restriction enzyme will cut into smaller fragments, rendering the plasmid useless. Running the plasmid on a gel using gel electrophoresis would only tell us the size of the plasmid and not make clones or copies. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स known to us based on cell types prokaryote and eukaryote. Okay, among the given features select the one that distinguishes prokaryotic organisms from eukaryotic organisms. तो आंसर हमारा सी होगा प्रोकैरियोट्स आर स्ट्रक्चरली लेस कॉम्प्लेक्स देन यूकैरियोट्स. ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कह रहा है यहाँ की प्रोकैरियोट्स आर सेल्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज लाइक न्यूक्लियस गोल्जी बॉडी etc. These cells of are of simple design and generally have cell wall around their cell membrane for support and rigidity. Organisms of this cell type are found in various habitats and not exclusively in water. These are found to be unicellular. Eukaryotes, on the other hand, are more complex and have membrane-bound organelles like nucleus. These organisms can be found as unicellular amoeba and multicellular human. Also, eukaryotes are not exclusively terrestrial. They are found in other habitats too. Also, आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे. ओके, 39 हमारा हो गया था. आते हैं 39 पे. ओके, तो कह रहा है फ्रॉम द गिवन बायोमोलिक्यूल्स आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड. आंसर हमारा डी होगा. ग्लिसरॉल जो है पॉलीसेकेराइड नहीं है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स विच आर जॉइंड टू ईच अदर बाय ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड. These chains generally have monosaccharides linked together. Cellulose, chitin, and glycogen are examples of polysaccharides. Carbohydrates. Glycerol is a compound having three hydroxyl groups forming a constituent of lipids involved in the formation of triglycerides. ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे. कह रहा है क्वेश्चन कि इन द गिवन ऑप्शन विच वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑब्जर्व्ड इन मियोसिस. आंसर हमारा होगा डी. सिनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जाइगोटीन है. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. यहाँ पे कह रहा है जाइगोटीन स्टेज इज ऑब्जर्व्ड इन प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन डिविजनल फेज. इन दिस स्टेज chromosomes start pairing together forming an association we called synapses. This pairing is observed between homologous chromosomes. This synapsis results in formation of a complex structure called synaptonemal complex. Crossing over is observed in Pachytene stage of prophase first, where exchange of genetic material occurs. In diakinesis, the paired of chromosomes separated resulting in termination of chiasmata. Chiasmata is formed when the chromosomes of synaptonemal complex separate from each other. Chromomeres are linearly arranged chromatin granules observed on chromosomes. क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है electroporation is a technique that can be used for genetic engineering. This technique enables gene manipulation by
आंसर हमारा सी होगा, बाई मेकिंग ट्रांजिएंट पोर्ट्स इन सेल मेम्ब्रेन टू इंट्रोड्यूस जीन कंस्ट्रक्ट्स। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इलेक्ट्रोपोरेशन इज द प्रोसेस वेयर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज पास्ड थ्रू लिविंग टिश्यू सरफेस causing appearance of pores on the membrane which then can be used to pass the biological material easily. This way we can introduce the gene of interest. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉकरोचेज। तो कॉकरोच के लिए हमारा ए जो है वो नॉट ट्रू है, मतलब कि कॉकरोचेज हैव एन इंडोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन विच स्पैन्स द होल बॉडी, ये हमारा गलत है। बी सी जो हमारा सही है वो भी रीड कर लेते हैं। द बॉडी ऑफ कॉकरोच कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड इज मेड ऑफ 6 सेगमेंट्स। और डी है द माउथ कंसिस्ट ऑफ काइटनस माउथ पार्ट्स, ये भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कॉकरोचेज आर इंक्लूडेड इन द क्लास इंसेक्टा अंडर द फाइलम ऑर्थोपोडा। cockroaches are invertebrates which lack endoskeleton. Rather, they have an endoskeleton made out of chitin covering the entire body. They have a segmented body divided into three sections: head, thorax, and abdomen. Head is made up of six fused segments showing mobility at its neck. The mouth section of cockroaches has four parts: labrum, labium, pair of mandibles, and maxilla. क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कह रहा है आरएनए इंटरफेरेंस इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द मेकिंग टोबैको प्लांट्स रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेस्ट लाइक निमेटोड मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया। ओके, इन दिस टेक्निक विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इनहिबिटेड। आंसर हमारा सी होगा, ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है yield in tobacco plant is reduced due to infection of nematode Milioidogyne incognitia. RNA interference (RNAi) is a process of silencing a specific mRNA by making complementary dsRNA molecule. The complementary RNA molecule will have sequence complementary to mRNA sequence, enabling formation of double-stranded RNA. This way, the protein will not be translated from the transcribed mRNA. ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वन वर्ड पर स्टेटमेंट इज अंडरलाइंड। ओके, अंडरलाइन किया हुआ है। कह रहा है दिस वर्ड कैन बी चेंज्ड टू ऑब्टेन द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इन विच वन इज इट शुड नॉट बी चेंज्ड। ओके, ये टाइप का क्वेश्चन है। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा कह रहा कौन चेंज नहीं हो सकता है, तो हमारा सी डी जो है मोनोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेसिस ऑलवेज फॉर्म वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ डाइसाइक्लिक नाइट्रोजन बेसिस इन पी डी एन ए जो है सही है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे चेंज करके बताया गया सारे ऑप्शन ए बी सी में, तो यहाँ पे रीड कर लेते हैं। कह रहा है इन द लिविंग वर्ल्ड प्लांट वायरसेज एंड some animal viruses have RNA as a genetic material. Thus, in the living world, most organisms have, यहाँ पे most है लेकिन यहाँ पे all किया हुआ है, तो यहाँ पे all की जगह पे most होगा। Most organisms have DNA as the genetic material which can be transmitted from one generation to the another. Even the RNA is single-stranded purine pyrimidine ratio is in ribose nucleic acid can sometimes, यहाँ पे can sometimes होगा। यहाँ पे जो नेवर लिखा हुआ है तो नेवर की जगह पे sometimes be equal to 1. The 5' end of the DNA strand has a free phosphate group and the 3' end of DNA strand has a free OH group. They do not form phosphodiester bond. The third carbon atom and the fifth carbon atom of some nucleotides. Okay, यहाँ लिखा हुआ है all, तो all की जगह पे some nucleotides होगा। In DNA are involved in the formation of phosphodiester bond. Thymine यानी monocyclic nitrogen base pyrimidine always form two weak hydrogen bonds with adenine dicyclic nitrogenous base purine, and cytosine monocyclic nitrogen base pyrimidine always forms three weak nitrogen bonds with guanine dicyclic nitrogen base purine in BDNA। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 45 जो है मिड क्वेश्चन ऑफ
90 आउट ऑफ 45 आउट ऑफ 90 है। इसी बात पे ज़रूर आप लाइक करें वीडियो को प्लीज़। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि एन इंजाइम इज केप्ड एट -10 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मिनट्स। ओके, and is used in a chemical reaction P. It is then gradually brought to room temperature. It is now used in a chemical reaction Q. Another enzyme is kept at 80 degrees Celsius for 5 minutes and is used in chemical reaction R. It is then gradually brought to room temperature. It is now used in a chemical reaction S. Which of these reaction will be catalyzed by enzyme and which will not? आंसर हमारा हो जाएगा डी। रिएक्शन इन which products are formed only Q, रिएक्शन इन which products are not formed P R S। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है when an enzyme is kept at sub-zero temperature, it gets inactivated and it cannot catalyze the chemical reaction. Hence, P will not occur. When this enzyme is thawed yani warmed and brought back to normal temperature, the enzyme will become active and reaction Q will occur. और कह रहा है उसके बाद however when enzyme is heated beyond 60 degrees Celsius it undergoes denaturation. The tertiary structure which is absolutely essential for the activity of enzyme is destroyed and hence reaction R will not occur. When this heated enzyme is cooled down the tertiary structure cannot be regained back and it is still non-functional. Hence reaction S will not occur too. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है रीड ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द वन दैट इज ट्रू फॉर द सेल वाल। आंसर हमारा ए होगा। द फंक्शन ऑफ द मिडिल लैम्ला इज टू होल्ड डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट which holds or glues the different neighboring cells together. The cell wall of middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells. आते हैं क्वेश्चन 47 पे। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर इन द गिवन ऑप्शन। आंसर हमारा डी होगा। क्रॉसिंग ओवर यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। करा in the cell cycle process S phase is a part of the interphase stage. In this phase the DNA of the cell is duplicated marking the decision of the cell to enter a divisional stage. Mitosis is one of the two cell division processes where the outcome is two daughter cells who are not who are identical to the parent cell. Since new cells formed as equal or same in every aspect, this division is also called as equational division. Meiosis is the other type of division where the daughter cells formed have half the genetic content of the parent cell, also called the reductional division since the chromosome number is reduced. Crossing over is a step observed in the prophase 1 of meiotic first division stage where the non-sister chromatids of the homologous chromosomes exchange their genetic materials as homologous chromosomes have their genes in the same location compared with non-homologous chromosomes. आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पे कह रहा है यहाँ पे हेल्दी पर्सन एंड एन इंडिविजुअल विथ emphysema having equal body mass were made to perform an exercise of the same amount. The rate of oxygen entering the blood in the lungs was measured as shown in the table below. यानी कि O2 एंटरिंग पर ब्लड पर मिनट जो है हेल्दी पर्सन के लिए 22 यूनिट और पर्सन विथ इम्फाइसेमा के लिए 12 यूनिट है। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट बेस्ट एक्सपीरियंस द अबव आउटकम। जैसा हमारा सी होगा द पर्सन विथ इम्फाइसेमा हैज डैमेज्ड एल्वियोलाई। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है emphysema is a condition where the elastin fibers surrounding the alveoli are damaged. As a result, the alveoli are not able to contract to its full extent, causing reduction in volume of gas exchange.
This ultimately leads to low oxygen carrying capacity. From the table we can see that the affected individual is very low exchange is showing very low exchange rate compared with the healthy one. Gas exchange site is the alveoli in the lungs. We can conclude that the alveoli are not functioning properly. ओके आते हैं क्वेश्चन 49 पे। कह रहा था enzyme DNA polymerase observed to be active in the process of DNA replication is involved in the synthesis of। आंसर हमारा सी होगा a strand of DNA using DNA as a template। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है DNA dependent DNA polymerase is a polypeptide acting as a biocatalyst. This enzyme is required to make new strand of DNA in the DNA replication process. For it to work efficiently, it requires a template. Thus, it uses the old DNA strand as template to make new strand by adding nucleotides one by one. Reverse transcriptase has the ability to make DNA using RNA as template। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो कह रहा है व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेज एज अ टूल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। आंसर हमारा होगा बी दे कैन कट डीएनए एट अ स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेज। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कह रहा है द इंडोन्यूक्लियेजेज इज अ बायोकैटलिस्ट प्रोटीन दैट इज एबल टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक short nucleotide sequence and it makes cuts at the site of the DNA sequence. DNA sequencing pattern is the same in all organisms known to contain DNA as a genetic material. Thus, these enzymes can act as a cutter for a desired DNA sequence coding for a particular gene, which can be placed in the genome of the desired organism. The DNA fragments can be joined by enzyme DNA ligase. Restriction endonucleases do not act on protein, rather they act on DNA। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू देयर क्लासिफिकेशन फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर हमारा बी होगा सी हेयर जो है हमारा ऑड आउट है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं इकाइनस जो होता है सी अर्किन, एंटेडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कंकम्बर belongs to the phylum Echinodermata. They are all marine with radial symmetry and have an endoskeleton of calcareous डॉसिकल्स। एप्लाइसिया जो है वो जो सी हेयर जो है वो है मोलस्क, इसलिए ऑड हमारा हो गया। आगे नेक्स्ट नंबर 52 पे क्वेश्चन कर रहा है ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर करेक्टली मैच्ड विद द प्लांट्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हमारा आंसर सी है ए जो है वो पेपेबर सोमनीफेरम है और बी जो है वो हमारा है कैनिबिस कैनाबिस सैटिवा सटाइवा। ओके यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है कह रहा है स्ट्रक्चर ए इज ऑफ मॉर्फिन मॉलिक्यूल इट इज एन ऑक्वायर्ड एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपियम प्लांट पेपेबर सोमनीफेरम। Structure B is an cannabinoid molecule which is active ingredient of cannabis sativa plant। आते हैं नेक्स्ट 53 का रहा द माइक्रोब यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इज। आंसर हमारा डी होगा सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी अ फंगस। द माइक्रोब्स यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। इट इज अ फंगस। इट इज ऑल्सो नोन एज ईस्ट क्लोस्ट्रिडियम बुटाइलिकम। Aspergillus niger and Lactobacillus are acid producer responsible for the production of butyric acid, citric acid and lactic acid respectively। आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी डी एंड ई इन द गिवन फिगर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर रिफरिंग टू द गिवन टेबल। ओके तो यहाँ पे जो है ए बी सी डी यहाँ पे बताना है तो ये हमारा जो आंसर है वो हमारा है डी यानी 4 जो है हमारा करेक्ट है। तो ए बी सी डी देख लेते हैं क्या क्या है। ये जो है स्टोमक है चर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विथ गैस्ट्रिक जूसेज। ओके ये हो गया।
बी देखते हैं, तो यहाँ बी जो है यहाँ पे वो है ओसोफेगस, डिग्लूटिशन ऑफ फूड। और सी जो है हमारा लीवर है। ओके, सी जो है लीवर है। कह रहे हैं यहाँ पे लीवर सिक्रेशन ऑफ बाइल। डी जो है गॉल ब्लैडर है। ओके, तो गॉल ब्लैडर कह रहा है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है? गॉल ब्लैडर में होता है स्टोरेज ऑफ बाइल। ई है पेनक्रियाज, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज। तो यहाँ जो है सही जो है वो हमारा 4 है, यानी कि चर्निंग और मिक्सिंग ऑफ फूड, डिग्रेशन ऑफ फूड, सेक्रेशन ऑफ बाइल, स्टोरेज ऑफ बाइल और सेक्रेशन ऑफ रेसिड्यूज हमने देख रखा है पहले ही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो यहाँ पे जो है वो बेस्ड ऑन द सिंप्लीफाइड cycle given below, choose the correct option with the accurate labeling for A, B, C and D। ओके, तो यहाँ पर A जो है वो डेट्राइटस है और D जो है वो लीडर फॉल है। इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए मॉक टेस्ट में पूछा जा चुका है और नीट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कौन से नीट एग्जाम में पूछा है और कौन से एनडीए मॉक टेस्ट में पूछा है, अगर आप कमेंट बॉक्स में दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट साइकिल का ये है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर देन डेट्राइटस। प्रोड्यूसर से लीटर फुल होता है तभी डेट्राइटस बनता है। डेट्राइटस से डिकम्पोजिशन होने के बाद सॉइल सोल्यूशन अपटेक रन ऑफ होता है तो प्रोड्यूसर में जाता है। रॉक मिनरल्स भी वेदरिंग होता है तो सॉइल सोल्यूशन बनता है। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कह रहा है द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ phosphorus is rock which contains phosphorus in the form of phosphates. When rocks are weathered, minute amounts of these phosphates dissolve in soil solution and are absorbed by by the roots of the plants. Herbivores and other animals obtain these elements from plants. The waste products and the dead organisms are decomposed by phosphate solubilizing bacteria releasing phosphorus। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पे। कह रहा है मैच द disorders given in column 1 with the conditions seen in the that disorder given in column 2 and select the correct option from the codes given below। ओके, तो करेक्ट मैच बताना है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है तो हम ये रीड करके देख लेते हैं। आंसर हमारा सी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव degeneration of skeletal muscle। टेटनी इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड मस्कुलर स्पाज्म। थर्ड है मिस्थेनिया ग्रेविस इज कैरेक्टराइज्ड बाय फैटिग वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ skeletal system। फोर है ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। कह रहा सर विलियम बाउमैन was an English surgeon. He discovered Bowman's capsule, Bowman's gland, and Bowman's membrane. Bowman's capsule is found in the kidney. Where do we found Bowman's gland and Bowman's membrane? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो जो हमारा बाउमस ग्लैंड है वो नोज में फाउंड किया जाता है और बाउमस मेम्ब्रेन जो होते हैं आई में होते हैं और बाउमस कैप्सूल जो होते हैं हमारे किडनी में होते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Carabamus glands are olfactory glands present in the nose. They are located just below the epithelium and produce mucus to keep the olfactory epithelium moist. The cornea of the eye is made up of 5 layers: outer epithelium, anterior elastic lamina, substantia propria, posterior elastic lamina, and inner epithelium. Outer part of the anterior elastic lamina, which is made up of collagen fiber, is called Bowman's membrane। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द थायराइड ग्लैंड। आंसर हमारा बी होगा। द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो कह रहा है द थायराइड ग्लैंड इज अ ग्लैंड मेड अप ऑफ 2 lobes। ईच लोब इज सिचुएटेड ऑन द आइडर साइड ऑफ ट्रेकिया। सेकेंड कह रहा है द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ the thyroid glands are responsible for secretion of the thyroid hormones T3 and T4. These cells are present in the stroma. They have a substance known as chloride। थर्ड कह रहा है एक्सोथैल्मिक गोइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। और फोर्थ जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन काउज द डिफेक्टिव फीटल डेवलपमेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पे। कह रहा है स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर in which an embryo is
formed in the laboratory by injecting a sperm directly into the ovum is आंसर हमारा ये होगा ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका एक्सप्लेनेशन है स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर इन विच अ embryo is formed in the laboratory by injecting a sperm directly into the ovum is known as intracytoplasmic sperm injection. Artificial insemination is a procedure in which the semen collected from the husband or a healthy donor is inseminated either into the vagina or the uterus. Gamete intrafallopian transfer is a procedure in which the ovum collected from a donor female is transferred into the fallopian tube of a female who is unable to produce an ovum. Zygote intrafallopian tube transfer is a procedure in which the zygote or early embryo with up to 8 blastomas is transferred to the fallopian tube. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे। Can I read the statements given below? Identify which of them are true and which of them are false. Select the correct option after referring to the table. आंसर हमारा जो होगा ये होगा। तो क्या ट्रू है क्या फॉल्स है देख लेते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोवन नोन एज प्लाज्मोडियम, ट्रू है। सेकंड कह रहा है प्लाज्मोडियम वाइरस मलेरिया इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन बी फेटल, गलत है, फॉल्स है। थर्ड कह रहा है प्लाज्मोडियम इंटर्स द फीमेल बॉडी बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो, ये भी सही है। फोर कह रहा है द पैरासाइट इनिशियली अटैक द लीवर सेल्स एंड देन मल्टीप्लाई इन द WBC causing the rupture, ये हमारा गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है मलेरिया इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज caused by a protozoan plasmodium. There are 4 species of plasmodium. The malaria caused by plasmodium falciparum is the most serious and can be fatal. Plasmodium enters the female body by the bite of female Anopheles mosquito. The parasites initially attack the liver cells and then multiply in the red blood cells, causing their rupture. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 61 पे। ओके 60 हमने देख लिया था। ओके आता 61 पे। कह रहा है which of the following statements regarding fertilization and implantation are incorrect, कौन सा गलत है implantation और regarding fertilization के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा है 1 and 4 जो है इनकरेक्ट है, यानी कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये sperm first comes in contact with coronal radiata cells produced by the ovum, ये हमारा जो है इनकरेक्ट है। सेकेंड कह रहा है fertilization occurs only if sperm and ovum are simultaneously transported to the ampullary region, बिल्कुल सही है। थर्ड कह रहा है implantation occurs about 7 days after fertilization, ये भी सही है। फोर कह रहा है the continuous division of morula leads to the formation of zygote, ये भी हमारा गलत है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो है रिपीट कर चुका है एनटीए मॉक टेस्ट में। किस टेस्ट में रिपीट किया है, अगर आपने वीडियो देखा है या फिर आपने सॉल्व किया है एनटीए मॉक टेस्ट तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में। ओके तो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। कह रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट कोरोना रेडिएटा सेल्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द ओवम, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी विच फॉर्म्स द फॉलिकल अराउंड द ओवम। सेकंड कह रहा है फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द union of sperm and ovum which leads to the formation of zygote. This occurs in the ampulla and the fallopian tube. The sperm is viable for a period of 24 to 48 hours and an ovum is viable for a period of 24 hours. Therefore, fertilization to occur, it is necessary that the sperm and ovum are transported simultaneously to the ampullary region. Third कह रहा है implantation is the process by which the blastocyst gets embedded in the endometrium. It occurs about 7 days after fertilization. Four कह रहा है the continuous division of morula leads to the formation of blastocyst. The blastocyst then further moves towards the uterus for implantation. क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे इन द फॉलोइंग ऑप्शंस which one has a pairs of names, they are the same hormone with different names, which of the these does not follow the rule। ये जो है हमारा ये भी रिपीट कर चुका है दूसरे प्रीवियस मॉक टेस्ट में।
कौन से मॉक टेस्ट में रिपीट किया है जरूर आप बताएं। ओके, आंसर हमारा बी होगा। टेट्राआयोडो टायरोसिन जो है थायरोक्सिन का ही नाम है। यहाँ पे सारे एक्सप्रेशन देख लेते हैं सारे हार्मोन का। तो यहाँ पे कह रहा है द पैराथायरॉयड हार्मोन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फिलिप कॉलिप, हेंस इट इज कॉल्ड एज कॉलिप्स हार्मोन। इट इज a hypercalcemic hormone. Prolactin is a hormone produced by the adenohypophysis. It helps in the growth of the mammary gland and formation of milk. After childbirth, it also maintains corpus luteum for about 3 to 6 months, leading to lactation amenorrhea. Hence, prolactin is also called luteotrophic hormone. Vasopressin increased blood pressure is secreted by the hypothalamus but stored and released by neurohypophysis. It also acts on the kidney, stimulating it to absorb more water. Hence, it is also called antidiuretic hormone. The thyroid gland produces two hormones, triiodothyronine T3 and tetrahydrothyronine T4. Since a major portion of hormone produced is T4, it is called thyroxine. In the example, note the spelling. It is written tetraiodotyrosine. It should have been tetraiodothyroxine, not tyrosine. Okay. आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज यूज टू गेट रीड ऑफ मॉस्क्यूटोज फ्रॉम द फील्ड्स। आंसर हमारा जो है बी होगा, ड्रैगन फ्लाइज। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा है ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रीड ऑफ मॉस्क्यूटोज इन फील्ड्स। लेडी बर्ड इज यूज टू गेट रीड ऑफ एविड्स। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज ऑफ फंजाई आर effective against many plant pathogens. Bacillus thuringiensis is a bacterium capable of producing a toxin to get rid of butterfly caterpillars. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया बिलोंग्स टू। आंसर हमारा ए होगा, अर्थोपोडा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है अर्थोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। इट इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। वन थर्ड ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ इंक्लूड arthropods. Example, Anopheles, Aedes, Culex, Locusta. It is mollusca is a phylum that has the second largest number of organisms. ओके, आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है द मैकेनिकल मेजर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इंक्लूड्स। आंसर हमारा डी होगा, ऑल द यानी कॉन्डम ओनली, डायफ्राम भी और आईयूडी सारे। यानी कि द मैकेनिकल मेजर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इंक्लूड्स कॉन्डोम, निरोध, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप एंड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यानी आईयूडीएस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एनाटॉमिकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल रिस्पेक्टिवली। आंसर हमारा ए होगा। ए जो है एनाटॉमिकल यूनिट मसल फाइबर होगा और स्ट्रक्चरल यूनिट इसका होता है सार्कोमियर। एक्सपेंशन लिख लेते हैं। कह रहा है मसल इज एन ऑर्गेन दैट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हेल्प्स इन मूवमेंट। द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल इज अ सिंगल मसल सेल सिंस it is thin and long. It is also called muscle fiber. The functional unit of a contractile unit of muscle is a sarcomere present in myofibril within a muscle fiber. It is the distance between the consecutive jet lines. jet दो जेट लाइन के बीच में एक सार्कोमेयर होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पे। यहाँ पे कह रहा है द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ vision are given below. Arrange them in proper sequence and select the correct option. तो हम यहाँ प्रॉपर सीक्वेंस के साथ रीड कर लेते हैं। तो आंसर हमारा सी होगा। इनकी सबसे पहले बी, देन ए, देन सी, देन ई, देन डी। बी कह रहा है यहाँ पे फोकसिंग ऑफ द लाइट रेज इन विजिबल वेवलेंथ ऑन द कॉर्निया थ्रू द लेंस। उसके बाद ए होगा मतलब डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑब्सीन and generation of potential difference in photoreceptor cells। उसके बाद हमारा सी होगा यानी कि जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन गैंग्लियन सेल्स थ्रू बाइपोलर सेल्स। उसके बाद हमारा ई होगा मतलब कि ट्रांसमिशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल बाय ऑप्टिक नर्व टू द विजुअल कॉर्टेक्स। देन लास्ट में होगा डी यानी कि एनालिसिस ऑफ न्यूरल इम्पल्सेस एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन द रेटिना।
तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, सारे स्टेप्स हमने बता चुके हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्या यहाँ पे कह रहा है नेचुरल किलर सेल्स आर, यहाँ पे आंसर जो होगा बी होगा, अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट एंड आर अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है नेचुरल किलर सेल्स आज लार्ज ग्रेनुलर lymphocytes, they produce a chemical which produces pores in foreign cells and destroy them. They are a part of innate immunity and form cellular barriers. The other two types of lymphocytes and B and T lymphocytes, which are small and have no granules in their cytoplasm. They are a part of acquired immunity. ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? तो बी जो है हमारा इनकरेक्ट है। कह रहा है द नैरोस्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज द एम्पुला, ये हमारा गलत है। सही जो स्टेटमेंट है वो भी देख लेते हैं। ये है ओविडक्ट यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट, सही है। सी कह रहा है द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द नैरो सर्विस, ये भी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है मॉस पीबीस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड पेविक हेयर, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है द फीमेल accessory ducts आर constituted by the oviducts that is fallopian tube, uterus and vagina. Second कह रहा है the ampulla is the widest part of the oviduct. It is the part where sperm and ovum are transported simultaneously by the fimbri union of sperm and ovum, that is fertilization occurs in this part. थर्ड जो कह रहा है द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज नोन एज द सर्वाइकल कैनाल। फोर कह रहा है मोस्ट पीविस इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड पीविक हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। 20 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट फट से देखते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करना। ओके, कह रहा है ड्यूरिंग ए ओल्ड एज द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन begins to decrease and as a result they become more susceptible to infections and disease. What could be the probable reason for this? आंसर हमारा सी होगा, डीजनरेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड। इसी टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा पिछले मॉक टेस्ट में पूछ चुका है, उसमें कोरोना वायरस रिलेटेड था, लेकिन आंसर उसका वही थाइमस ग्लैंड से होगा रिलेटेड। तो आप जरूर बताएं किस टेस्ट में आया हुआ था, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ थाइमोसिन्स which play a major role in the differentiation of T lymphocytes and provide cellular immunity. They also promote antibody production and provide humoral immunity. Hence, degeneration of the thymus gland in old age leads to the decreased immunity. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे। कह रहा है द करेक्ट डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन ट्राइकोम एंड रूट हेयर इज, आंसर हमारा सी होगा, रूट हेयर्स हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन व्हाइल ट्राइकोम हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड elongations of the epidermal cells and help absorb water and minerals from the soil. The epidermal hairs on the stem are called trichomes. The trichomes are usually multicellular. They may be branched or unbranched and soft or stiff. They may even be secretory. The trichomes help in preventing water loss due to transpiration. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पे। कह रहा है which of the following properties are not seen in funaria। यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा। 1 और जो 4 है फ्यूनेरिया में सीन नहीं है। दे आर यूनिसेलुलर राइजोइड्स, नहीं, दे हैव नॉट यूनिसेलुलर राइजोइड्स। 4 कह रहा है स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स, ये भी गलत है। जो सीन होते हैं वो सेकेंड और थर्ड यानी कि 10 पे। द गैमेटोफाइटिक फेज ऑफ सेल साइकिल इंक्लूड्स प्रोटोनियम एंड लीफ स्टेज, सही है। दे आर हायर मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा, ये भी हमारे सही है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेनेशन की funaria belongs to the division bryophytes. It is a type of moss. Bryophyte includes liverworts and mosses. Out of these, mosses are more evolved members of bryophytes. Their plant body is not differentiated in root, stem, and leaves.
The gametophyte has two stages. The first stage is protonema stage, which develops directly into a form a spore. It is a creeping green branched and frequently filamentous stage. The second stage is the leafy stage, which develops from the secondary protonema as a lateral bud. They consist of upright, slender axis bearing a spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. This stage bears sex organs. The sporophyte is made up of capsule, seta and food. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पे कर रहा है कंप्लीट द एनालॉजी ह्यूमन डीएनए वायरस आरएनए ओके तो ह्यूमन में डीएनए होते हैं वायरस में आरएनए होते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे ट्रिक भी है भी या आर होता है तो यानी आर फोर यहाँ पे आरएनए हो जाएगा इसका याद रखने का ट्रिक है एक्सप्लेनेशन जो है वो है डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमंस टीओ डायोनियर डिस्कवर्ड अ न्यू infectious agent called viroids. It was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. It has free low molecular weight RNA but does not have a protein coat. Thus, the genetic material in viruses is RNA. आते क्वेश्चन नंबर 74 पे कर रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट टू लॉन्ग डे प्लांट्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज आर selected. In plant A, all leaves are covered in such a way that no light can reach them but the flower buds are exposed and light can reach them. In plant B, all flower buds are covered in such a way that no light can reach them but the leaves can exposed and light can reach them. Both these plants now subjected to light for a duration greater than their critical photoperiod. Which of these results will be obtained? आंसर हमारा हो जाएगा बी फ्लावरिंग विल अकर इन प्लांट बी बट नॉट इन प्लांट ए यहाँ पे फोटोपीरियडिज्म का क्वेश्चन है हमने फोटोपीरियडिज्म का डिटेल वीडियो बना रखा है वहाँ पर आप जाकर जरूर देख लें डिटेल्स बताया हुआ है तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा है द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्क ड्यूरेशन इज द लीव्स इट हैज बीन hypothesized that there is a hormonal substance that is responsible for flowering. This hormonal substance migrates from leaves to shoot apices for including flowering only when the plants are exposed to the necessary inductive photoperiod in plant B. Leaves are exposed to light and hence flowering occurs. Okay. Another question number 75 पे which of these properties are seen in both facilitated diffusion as well as एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो हमारा जो आंसर जो है हमारा डी है सेकंड और फोर यानी कि हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस और देयर देयर अकर्स ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन ओके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो कह रहा है बोथ फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट require membrane protein for the transport of substances, hence they are highly selective. If all the membrane proteins are occupied for transport, there may be saturation. However, active transport occurs against the concentration gradient and it requires energy in the form of ATP. This is not seen in facilitated diffusion. आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पे कह रहा है which of these is a discrepancy of the five kingdom classification आंसर हमारा ये है सेकंड और थर्ड मतलब कि viruses has no place in the five kingdom classification और थर्ड है किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड ट्रॉफिक ये जो है वो डिस्क्रिपेंसी है एक्सपेंशन देख लेते हैं the main aim of classification is to group similar organisms together. In the five kingdom classification given by Whittaker, prokaryotes are separated from eukaryotes and fungi, which were earlier placed in the plant kingdom, were placed in a separate kingdom as they are saprophytes. However, viruses that are non-cellular have not been given any place in this classification. Also, all unicellular eukaryotes having diverse properties have been placed under the kingdom Protista.
They contain autotrophic, heterotrophic, and saprophytic protists. This is a demerit of this system. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पे। कह रहा है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस आइसोमेराइजेशन अकर्स इन हाउ मेनी स्टेप्स। आंसर हमारा बी होगा, यानी कि 3 स्टेप्स में हमारा आइसोमेराइजेशन होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरिंग एक्सपेंशन में कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस आइसोमेराइजेशन अकर्स इन 3 स्टेप्स। पहला जो होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में। सेकेंड जो होता है वो DHH HP होता है 3 PGL में, यानी कि फॉस्फोट्राइज आइसोमेरेज के प्रेजेंस में। और थर्ड जो होता है वो होता है 3 PGA होता है 2 PGA में कन्वर्ट फॉस्फोग्लिसरॉल म्यूटेज के प्रेजेंस में। म्यूटेज इज एन एंजाइम विच बिलोंग्स टू द आइसोमेरेज क्लास ऑफ एंजाइम्स। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। तो which of these photosynthetic pigments are soluble in water। आंसर हमारा डी होगा फाइकोबिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखें। तो एक्सप्लेनेशन कर रहा है केमिकली क्लोरोफिल्स आर पोरफायरिन डेरिवेटिव्स with a distinct head and tail region. They are insoluble in water but soluble in organic solvents. Chemically carotenoids, carotenes and xanthophylls are lipid compounds which are derivatives of lycopene pigment. They too are insoluble in water but soluble in organic solvents. Chemically, phycobilins are also porphyrins derivatives which opens tetraparolic chains. No ring, no Mg, no and no phytol chain. They are soluble in water. आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पे। कह रहा है रीड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विच ऑफ दीज आर सीन इन मैंगो एज वेल एज कोकोनट। तो ऐसा हमारा 1 2 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा। द फ्रूट इज कॉल्ड ड्रूप, बिल्कुल सही है। द फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम सुपर ओवरी, दोनों में सही है। द फ्रूट इज वन सीडेड, दोनों में सही है। लेकिन जो 4 है द मिडिल लेयर ऑफ द फ्रूट वाले इडिबल, ये हमारा गलत है, दोनों में कॉमन नहीं होगा। देख लेते एक्सप्लेनेशन। In mango and coconut, the fruit is known as drupe. They develop from monocarpellary superior ovaries and are one-seeded. In mango, the pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp, a middle fleshy edible mesocarp, and an inner stony hard endocarp. In coconut, which is also a drupe, the mesocarp is fibrous. Okay. आते क्वेश्चन नंबर 80 पे। कह रहा है मैच द प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन प्लांट विथ इट्स एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा बी होगा। 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी। तो रीड कर लेते हैं। 1 का है सी, मतलब कि फेनेरोगेम विदाउट ओवरी, हमारा सी होगा, यानी पाइनस। सेकेंड का डी है, यानी कि वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, डी यानी एजोला। थर्ड का कह रहा है एम्फीबियन प्लांट है, वो है ए, यानी कि मार्केंशिया। और 4 है फेनरोगैम विथ फ्रूट्स, यानी कि 4 का बी, मतलब कि जियामेज। ओके, यहाँ पे एक्सपेंशन देख लेते हैं। एम्फीबियन प्लांट्स आर ब्रायोफाइट्स। मार्केंशिया इज लीवर ओट्स बिलोंगिंग टू द ब्रायोफाइटा ग्रुप। क्रिप्टोगैम आर दोज प्लांट्स इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर हिडन। Algae, bryophytes and pteridophytes are cryptogam, but only pteridophytes have xylem and phloem. Hence, they are called vascular cryptogams. Azolla, whose leaves form a symbiotic association with Cyanobacterium anobena, is a pteridophyte. Phanerogams or spermatophytes are seed-producing plants. Phanerogams which with exposed seed and without ovary and fruit are gymnosperm. Pinus is a gymnosperm. Phanerogams with seed enclosed in fruits are angiosperms. Giamage is a monocotyledonous angiosperm. तो टोटल 80 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ओके, तो 81 कहता है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट अ मोनोकोट स्टेम इज फॉल्स। आंसर हमारा सी होगा। सेंट्रल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स, ये हमारा गलत है। जो सही जो है वो भी देख लेते हैं। द हाइपोडर्मिस इज इन मोनोकोट स्टेम इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, सही है। The layer of pericycle just below the endodermis is generally absent.
ये भी सही है। और डी कह रहा है इच वैस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट क्लोज्ड एंड विथ इंटायर पॉली प्रोटोजाइलम, ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो क्वेश्चन है रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। ज़रूर आप कमेंट में मेंशन करें अगर आपने सॉल्व किया है तो किस टेस्ट का ये क्वेश्चन है रिपीट किया हुआ। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कह रहा है the monocot stem has a sclerenchymatous hypodermis. A large number of scattered vascular bundles is surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath and a large conspicuous parenchymatous ground tissue. Vascular bundles are conjoined close without cambium and with intact protoxylem. Peripheral vascular bundles are generally smaller than the centrally located ones. The phloem parenchyma is absent and water-containing cavities are present within the vascular bundles. तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है यहाँ पे the floral diagram represented below will be seen in which set of plants। तो आंसर हमारा होगा डी मस्टर्ड कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। ओके, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है फ्रॉम द गिवन फ्लोर डायग्राम द प्लांट हैज 4 सेपल्स, 4 पेटल्स, 6 stamens and ovary having 2 locules यानी bicarpellary 6 bicarpellary syncarpous gynoecium. This type of flower is characteristically seen in the family Brassicaceae, which includes mustard, cabbage, and cauliflower. Gram, groundnut, and lupin belong to the family Fabaceae. Tomato, brinjal, and potato belongs to the family Solanaceae. Gloriosa, yellow, and asparagus belong to the family Liliaceae. आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। करा द सबस्ट्रेट इन क्रेब साइकिल विच अंडरगोज अ रिएक्शन वेरी सिमिलर टू द पायरुविक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा हमारा सी होगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि इन माइटोकॉन्ड्रिया पायरुविक एसिड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोनेशन टू फॉर्म एसिटाइल को ए एज फॉलोज। यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड प्लस 2 एंजाइम ए प्लस 2 एन पायरुवेट डिहाइड्रोज एम जी प्लस 2 के कंजूगेशन में 2 स्टाइल को ए प्लस 2 एन डी एच 2 प्लस 2 CO2 बनाता है। स्टाइल को एंजाइम ए जो है वो हमारा 2 कार्बन का कंपाउंड है। पायरुविक एसिड है हमारा 3 कंपाउंड है 3 कार्बन का। यहाँ पे कह रहा है इन क्रेब साइकिल अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड also undergoes oxidative decarboxylation to form succinyl coenzyme A as follows। यानी कि अल्फा कीटोग्लूटारिक 5 कार्बन का है वो ए प्लस एन डी। अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजनेज जो है सक्सिनाइल को ए प्लस 4 कार्बन प्लस एन डी एच टू प्लस C2 बनाता है। आते क्वेश्चन नंबर 84 पे कह रहा है साइट्रस कैंकर इज काउज्ड बाय। आंसर हमारा बी होगा। ये भी जो क्वेश्चन हमारा रिपीट कर चुका है। आप जरूर बताएं किस एनडीए मॉक टेस्ट में पूछ चुका है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं उनके नीट एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मार्क करके ज़रूर रखें आप। तो एनसीईआरटी में भी मार्क कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा सम बैक्टीरिया आर पैथोजेंस काउजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। कोलरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर are well known diseases caused by different bacteria. Citrus canker is a disease affecting citrus species and is caused by the bacterium Xanthomonas aegyptopodis। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ कैसिया इज करेक्ट। आंसर हमारा ए होगा इट हैज अ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर एंड इन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स। ओके, ये हमारा केसिया के लिए है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द फ्लावर ऑफ केसिया कैन बी डिवाइडेड into two similar halves only in one particular vertical plane, hence it is a zygomorphic flower। The margins of the petals of cassia overlap one another but not in a particular direction, hence it shows imbricate estivation। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फटाफट देखते हैं। कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस इज इनकरेक्ट। आंसर हमारा बी होगा एफ नॉट पोर्शन ऑफ द एटीपी synthase enzyme protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma। ये हमारा इनकरेक्ट है। बाकी ए सी डी वो जो सही है। तो रीड करते हैं। इन सी फोर प्लांट द मेजोफिल सेल्स हैव पेपकेज बट नॉट द हैव, उसको सही है। स्ट्रोमा लैमेला डज नॉट
हैप्पीएस्ट सेकंड एंड एनी रिपीटेड एंजाइम बिल्कुल सही है। डी कह रहा है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन इक्वल क्वांटिटी द रूबिस्को हैज अ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ पे इसमें रीड कर लेते हैं। कह रहा है C for plants, so chloroplast dimorphism. Mesophyll cells have pepcage but not have rubisco, while the bundle sheath cells have rubisco but not have pepcage. The ATP synthase enzyme consists of two parts. One called the F0, F0 is embedded in the thylakoid membrane and forms a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of protons across the membrane. The other portion is called F1 and it protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma. The membrane of the lamella of the grana have both PS1 and PS2, while the stromal lamella membranes lack P2 as well as NADP reductase enzyme. Rubisco has much greater affinity than carbon dioxide and oxygen when they are nearly equal. This binding is competitive. It is the relative concentration of oxygen and carbon dioxide that determines which of the two will bind to the enzyme. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पे। कह रहा है which function is not correctly matched with the appropriate phytohormones। आंसर हमारा डी होगा प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन साइटोकाइन। ये हमारा गलत है। जो करेक्ट है वो भी देख लेते हैं। एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोटिलिडोन्स इथाइलेन सही है। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक्स ये भी सही है। जिब्रेलिन करता है काउच। इंडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो ये भी सही है। ओजिन काउच करता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है साइटोकाइनेस प्रमोट nutrient mobilization which helps in the delay of the leaf senescence. The ability of gibberellins to cause an increase in length of axis is used to increase the length of grapes stalks. Oxygen is used to induce parthenocarpy in tomato. Ethylene stimulates apical hook formation in the dicot seedlings। आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। करा which of the which what is the role of pseudomonas in the soil। आंसर हमारा सी होगा रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रोजन में ये हमारा हेल्प करता है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। ओके, और कह रहा द नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू द नाइट्रेट with the help of the bacterium nitrobacter। ओके, अब कह रहा है these steps are called nitrification। nitrate present in the soil is also reduced to nitrogen by the process of denitrification which is carried by bacteria pseudomonas and thiobacillus। आते क्वेश्चन नंबर 89 पे। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग asexual spores are generally not seen but there is developed by डाइकैरियोफेज स्टेज। ऐसा हमारा डी होगा ए गेरिकस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि व्हेन अ फंगस reproduces sexually two haploid hypha of compatible mating types come together and fuse in Ascomycetes and Basidiomycetes. The fusion of two haploid cells form an intermediate stage called the dikaryotic stage. In this stage, one cell has two diploid nuclei. This stage is called dikaryophage. Later, parental nuclei and fuse and the cells become diploid. Asexual spores are generally not seen in Basidiomycetes and they generally undergo fragmentation. Thus, Basidiomycetes is the group in which asexual spores are generally not seen but dikaryophage is seen. Albigo belongs to the Phycomycetes, Claviceps belong to Ascomycetes, Alternaria belongs to the Deuteromycetes and Agaricus mushroom belongs to the Basidiomycetes। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्लावर्स एंड द स्टेट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट देम। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ हमारा बायोलॉजी क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर जो है हमारा डी है। बोथ ए एंड बी जो है वो पेरीगैनस फ्लावर्स हैं। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है इन हाइपोगाइनस फ्लावर
The gynoecium occupies the highest position while the other parts are situated below it. The ovaries in such flowers is said to be superior. Example mustard, China rose and brinjal. If gynoecium is situated in the center and located and other parts of flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is called perigynous. The ovary here is said to be half inferior. Example plum, rose, peach in both the flowers depicted in the diagram. The florovodes are inserted on the rim of the thalamus, hence they are पेरीगाइनस। एक बार आप ऐसे एड्रेस देख सकते हैं। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस का मैंने सारा ट्रिक बना रखा अपने चैनल पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं चैनल के वीडियोज पे। ये हमारा सारा रहा 1 to 90 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक ज़रूर करना। लाइक या डिसलाइक ज़रूर करना। अगर डिसलाइक करोगे तो यहाँ पे सजेशन ज़रूर देना क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।